नाज़रीन, आज एक ख़बर आई है मशरक़ वस्ती से जिसने बहुत ही संजीदा और ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर ली है। हुआ कुछ यूँ है कि यमन के बंदरगाह पर सऊदी जहाज़ों की जानिब से स्ट्राइक की गई, यानी कि हमला किया गया और मुत्तहिदा अरब अमारात से आए हुए 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। और बताया जा रहा है कि उन बहरी जहाज़ों के अंदर असलहा था। सऊदी अरब की जानिब से ये बयान सामने आया है। पहले तो इस हमले को उन्होंने कबूल किया, उनके सरबराह की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई और ये बयान दिया गया कि वो जो बंदरगाह पे जहाज़ आए थे वो बग़ैर इजाज़त के बंदरगाह पे आए थे और जो STC एक इंतहा पसंद ग्रुप है यमन के अंदर, वो सारा असलहा जो है वो उसको दिया जाना था, जिसकी वजह से सऊदी अरब का सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका और उन्होंने बाकायदा स्ट्राइक की है और उन्हीं दोनों बहरी जहाज़ों को उस बंदरगाह पर जो मुत्तहिदा अरब अमारात से आए थे उसको उन्होंने निशाना बनाया है और 24 घंटे की वार्निंग भी मुत्तहिदा अरब अमारात को दी है कि अपने जितने भी ट्रूप्स हैं वो वहाँ से बाहर निकाल लें। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह वार्निंग भी दी है कि अगर आइंदा ऐसी कोशिश भी की गई तो सऊदी अरब इससे भी सख्त तरीन जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा और जो भी मुल्क या तंजीम इसमें मुलविस होगी उसे उसका हिसाब देना होगा। और नाज़रीन, महसूस अब ऐसे हो रहा है जैसे सऊदी अरब जो है अब वो अपने एज पे आ चुका है, यानी वो कहते हैं ना कि आपका सब्र जो है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद आप रिएक्शनरी हो जाते हैं, यानी कि आप हर चीज़ का रद्द अमल जो है वो देना शुरू हो जाते हैं। और उसने अमारात की मुसलसल मुदाखलतों के सामने आखिरकार मजबूत बंद बांधने का अब ये इरादा कर लिया है और ये कार्रवाई उसी का एक शाखसाना अगर आप कहें तो वो था। अब जैसे ये हमला हुआ पूरे दिन सोशल मीडिया पर इस हवाले से वीडियोज़ आने शुरू हो गए, सऊदी हुकाम की जानिब से भी, सऊदी अरब की जानिब से भी, उनके जो फ़ौजी इदारे हैं उनकी जानिब से भी वीडियोज़ सामने आई हैं। फिर वहाँ पे जो यमनी शहरी थे उन्होंने भी बंदरगाह के जो करीब लोग थे, शहरी थे, उसकी वीडियोज़ जो हैं वो दिखाई हैं और हमने भी देखा कि जैसे ही स्ट्राइक हुई है तो बंदरगाह के ऊपर कुछ गाड़ियाँ भी मौजूद थीं, वो भी तबाह हुई और पूरी बंदरगाह के ऊपर शोले, आग और पता नहीं धुएं के बादल जो हैं वो छा गए थे और काफ़ी सीरियस और संजीदा सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है। अच्छा, अब ये बात भी अहम है कि ये पहला मौका नहीं है कि अमारात पर खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैलाने के इल्ज़ामात लगे हैं। सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्स को असलहा फराहम करना हो या लीबिया में मुसल्लह धड़ों की हिमायत हो, सोमालिया और सोमालीलैंड में सरगर्मियाँ हो, हर जगह पर मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम सामने आता है। अच्छा, हैरत अंगेज़ बात यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ख़ुद तो तरक्की पसंद और पुरअमन रियासत है, लेकिन जितनी भी इस खित्ते में मुस्लिम दुनिया में खाना जंगियाँ हैं उसके पीछे मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम आता है। अब सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इसराइल के साथ अमारात के बढ़ते ताल्लुकात और इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत के बाद खित्ते की हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली आई है। सऊदी अरब आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा और मुमकिन यही वजह हो सकती है कि सऊदी अरब को हमसाया ममालिक के ज़रिए दबाव में लाने की अब कोशिश भी की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब मुत्तहिदा अरब अमारात इस पे क्या रद्द-ए-अमल देता है या उसकी जानिब से क्या जवाब सामने आता है। फिलहाल अमारात की जानिब से कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया, किसी किस्म का बयान सामने नहीं आया है, मगर इस कशीदगी ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार की तो पूरा मशरिक़ वस्ती एक नए बहरान में दाखिल हो जाएगा। दोनों ममालिक में लाखों गैर मुल्की शहरी रिहाइश पजीर हैं और ऐसी सूरत हाल ना सिर्फ सियासी बल्कि इंसानी एतबार से भी नहायत खतरनाक हो सकती है। आप लोगों का इस हवाले से क्या कहना है, कमेंट्स में बताइए।